मायके में आपको गए हुए कितने दिन हुए, आप कितने साल के बाद जाते हो या महीनों के बाद जाते हैं, तो मैं बता चुकी हूँ। सालों लग जाते हैं। तो मुझे मायके में कितने दिन हो गए नहीं गई, तो मुझे 3 साल हो गए हैं। तो मैं मेरे भाई की शादी के लिए गई हुई थी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे। तो अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी धूप भी नहीं लगी है, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो अभी क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है। मैं महाराष्ट्र से अनुराधा। तो मैंने एक ब्लॉग शूट किया हुआ था आपकी ही बोलने के ऊपर, यानी कि मुझे जो है कमेंट पड़े हुए थे, तो उसके ऊपर मैंने लव मैरिज ब्लॉग जो है शूट किया हुआ था। उसमें जो है मुझे पूछा गया था कि आपको दीदी जब आपने लव मैरिज किया तो आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या आपको वहाँ के रीति रिवाज पता थे, क्या आपको उधर का पहनावा पता था, खाना आता था बनाने के लिए। तो मैंने सब कुछ जो है उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मुझे फिर से उसमें बहुत सारे कमेंट पड़ गए हैं। तो मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ आप सभी के साथ, क्यों आपको कंफ्यूज में रखना है। क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ब्लॉग में ये है कि सब कुछ जानना जो है आपका फ़र्ज़ है, मेरा बताना, ठीक है। तो मेरे बारे में आप सभी जान ही चुके होंगे। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरी लव मैरिज हुई है। तो मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ। तो उसमें जो कमेंट ये आया हुआ है कि आप अपने बारे में बताओ, और आप कब तक, कितने महीनों तक जो है, आप महीनों में आप अपने मायके में जाते हो। तो सच्ची बता रही हूँ, एकदम सिंपल सिंपल सा ऐसा सच बताऊँगी, झूठ वगैरह कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं अपने मायके में जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा तरस जाती हूँ। तो मुझे जो है ना अपने मायके में जाने के लिए सालों लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है मुझे मायके में जाने के लिए। अकेली मायके में नहीं जा सकती, क्योंकि मायका बहुत दूर है। महाराष्ट्र से अगर आपने ट्रैवलिंग किया होगा हिमाचल प्रदेश के लिए, कभी घूमने के लिए गए होंगे, तो बहुत दूर है। 3 दिन लगता है ट्रेन में, फ़्लाइट में लगते हैं 2 दिन। 2 दिन मतलब ऐसे हो गया कि हम इधर से बैठते हैं पूना से, फिर जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर मुझे बस में जाना पड़ता है, तो 2 दिन होता ही है। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए मुझे कि आप जो है इतनी कठिनाइयाँ झेली फिर भी आप खुश रहते हैं, आपको सब कुछ मैनेज हो गया। तो पता क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी मैनेज नहीं होता है। जब आप नई नवेली दुल्हन होती है, आप शर्माते हो, बात करने से झिझकते हैं, बात नहीं कर सकते हम ज़्यादा। नए घर की नई बहू, नया घर आपके लिए। तो मेरा पहनावे की बात करूँ तो अभी तो मैं सिटी में रह रही हूँ। तो अभी हमने नया घर लिया हुआ है, तो वहाँ पे जो है ये पंजाबी सूट वगैरह चल पड़ते हैं। लेकिन जब मैं गांव में रहती थी अपनी सासू माँ के पास, जहाँ पे मैं नई नवेली दुल्हन बन के आई थी, तो वहाँ पे जो है ना साड़ी पहनते थे। साड़ी मुझे सच्ची में नहीं आती थी पहनने के लिए, बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। जो स्ट्रिप रहते हैं इधर, पल्लू कैसे बनाते हैं, नहीं आता था। तो मेरी जेठानी जी ने थोड़ी बहुत हेल्प की मेरी, 2 से 3 दिन उन्होंने हेल्प किया। तो फिर बाद में सासू माँ ने सिखाया मुझे साड़ी पहनने के लिए। तो धीरे धीरे जो है मैंने सीख लिया जैसे तैसे। इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं आती थी। जब कोई शादी फंक्शन वगैरह होता था ना, तब मैं फंस जाती थी किससे साड़ी पहनाऊँ। तो मैं ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, नज़दीक एक ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ पर पहनती थी। फिर ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। हिंदी में बात अच्छा लगता था बात करना, मराठी इतना आता नहीं था मुझे। तो फिर बात करने के लिए भी प्रॉब्लम आए। उसके बाद जो है खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है ना मूंगफली ज़्यादा खाई जाती है, और मूंगफली मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मूंगफली का खाना मैंने धीरे धीरे जो है, मतलब मुझे 1-1.5 साल लगा होगा मूंगफली का खाना खाने के लिए। तो ये मेरी गुड्डी है, मेरी बेबी है। तो मायके में आपको गए हुए कितने दिन हुए, आप कितने साल के बाद जाते हो या महीनों के बाद जाते हैं, तो मैं बता चुकी हूँ। सालों लग जाते हैं। तो मुझे मायके में कितने दिन हो गए नहीं गई, तो मुझे 3 साल हो गए हैं। तो मैं मेरे भाई की शादी के लिए गई हुई थी, तो 3 साल के आसपास हो चुके हैं। तो उसको
मतलब मायके में जाने के लिए मुझे ना कोई साथ में चाहिए, यानी कि मेरे पति देव चाहिए। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है अकेले जाना, तो अकेले जा भी नहीं सकती मैं और मेरे पति देव बाहर जॉब करते हैं, बाहर ड्यूटी करते हैं, तो वो आते हैं 7-8 महीने में। और एक आपका कमेंट ये भी था कि आपके पति देव जो है ब्लॉग में दिखाई नहीं देते हैं। मैंने जो पहले ब्लॉग बनाए हुए हैं, यानी कि 2 महीने पहले बनाए हुए हैं ब्लॉग, तो उसमें जो है मेरे पति देव दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन अभी वो चले गए हैं बाहर ड्यूटी करने के लिए, तो वो बाहर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम फैमिली के साथ थोड़ा कम ही रहते हैं। तो वो ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पता ही होगा क्या ड्यूटी करते हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हैं, बता दूंगी अगले वाले ब्लॉग में। तो कठिनाइयाँ जो है मैंने झेली हुई है, और कठिनाइयों के साथ साथ अभी खुश भी हूँ। पता लग गया है खाना कैसे बनाते हैं, रहन सहन, फैमिली आती है, कोई मेहमान आता है तो उनका मतलब कैसे उनका स्वागत करना है। यहाँ पे जो है ना हमारे हिमाचल में क्या होता है, जैसे फैमिली आती है, कोई हमारे मौसी आ गए, हमारी बुआ जी आ गए, तो वहाँ पे है ना चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं और बस रोटियाँ वगैरह बनाते हैं तो हो जाता है ना। लेकिन महाराष्ट्र में ना बहुत सारा अलग है। जब आपकी आपकी फैमिली वगैरह में सगे संबंधी आते हैं ना, यहाँ पे ना बहुत ही खाना बनाया जाता है, बड़ा खाना बनाया जाता है, पूरन पोली का स्वयंपाक बोलते हैं हम उसको, तो वो भी मैंने सीखा हुआ है। और पकौड़े बनाए जाते हैं यहाँ पे। मेन बात यहाँ ये है कि मेहमानों के लिए पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये सब बातें जो हैं आप सभी के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, बहुत बार भी शेयर किया हुआ है, लेकिन अभी नए नए जुड़ जाते हैं ना हमारे यूट्यूब फैमिली, तो उनको नहीं पता होता है, तो इसलिए वो बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। तो अभी आप सभी को पता लग ही हो गया। तो अभी मौसम दिखा लेती हूँ मैं, कैसा है मौसम हमारे यहाँ का। तो मौसम जो है बरसात का बना हुआ है, और ये देखिए अभी थोड़ी सी चिलकी-चिलाती जो है धूप लगी है, नॉर्मल सी, लेकिन बादल जो है आसमान के ऊपर छाई हुई है। मुझे बाकी बुरा नहीं लगता है बारिश का मौसम, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये वाले जो रास्ते हैं ना, कच्चे वाले रास्ते, तो ये फिसलन हो जाती है मेरी स्कूटी, तो गिर जाती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे बेबी का होमवर्क लेना है, खाना भी बनाना है, तो अभी मैं ना ये वाला ब्लॉग रखती हूँ।